चैप्टर 48। माही को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसकी आंखों के सामने बार बार वही संगमरमर की मूर्ति की परछाई आ रही थी, जिससे अनजाने में ही सही पर आज पहली बार माही को एक अजीब सा डर लगने लगा था। क्या हो अगर वह मूर्ति कोई जीवित मनुष्य हो तो वह क्या करेगी। यही सब सोच सोचकर माही का दिमाग खराब होता जा रहा था। वही माही को इस तरह अपने ख्यालों में खोया देखकर सामने बैठे संत देवांश की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उन्होंने अपनी आंखें छोटी कर माही की तरफ देखा, जो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी, जिसे देख पता नहीं क्यों पर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके सामने होते हुए भी माही किसी और ही ख्यालों में खोई हुई थी। यही सब सोचकर अचानक उन्होंने माही को उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए माही से सवाल किया, क्या तुम्हारा नाम रुद्र है? जिसे सुन माही अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। उसने बेख्याली में उस आवाज की दिशा में देखा जहाँ से उसका नाम लिया गया था। तभी उसकी काली आंखें किसी की एम्बर आंखों से जा टकराई, जिसे देख माही फिर एक बार उन एम्बर आंखों की गहराई में खोने लगी। यह कुछ ऐसा था जैसे वह आंखें उसे हर बार अपनी तरफ सम्मोहित कर अपने आप को देखने के लिए मजबूर कर देती हैं, जिसे देख माही ने हड़बड़ाते हुए तुरंत अपनी नजरें सामने से हटा ली और प्रधानाध्यापक जी की तरफ बढ़ गई। वही एक बार फिर माही को अपने आप से नजर फेरता देख संत देवांश की आंखें गहरी हो गई। क्या वह उसे भूल चुकी थी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो इतनी आसानी से उसे कैसे भूल सकती है? वहीं माही ने अब एक बार भी दूसरी दिशा की तरफ नहीं देखा और सीधा प्रधानाध्यापक जी की तरफ जाकर उनके समक्ष बैठ गई, जिसे देख प्रधान अध्यापक जी ने मुस्कुराते हुए अपने एक सेवक को अपने हाथों से कुछ आदेश दिया, जिसे समझ उसने जल्दी से आगे आकर एक चाय का प्याला माही के लिए भर दिया। कुछ समय यूं ही शांति फैली रही। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वही माही जो पहले से ही अपने सामने बैठे इंसान से थोड़ी परेशान थी, क्योंकि माही उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। अब उसे यहाँ से जल्द निकलना था, इसलिए उसने प्रधान अध्यापक जी से खुद से ही सवाल किया, मुख्य गुरु, आपने मुझे किसी कार्य के लिए यहाँ बुलाया है? माही ने बहुत ही शांति और सरलता से यह सवाल किया था, जिसे सुन प्रधान अध्यापक जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। वह अब उसे क्या ही बताते कि उसे बुलाने वाला वह नहीं बल्कि उसके सामने बैठे शख्स थे। पर अब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका इस मामले से कोई लेना देना ही ना हो। वह तो चुपचाप अपनी चाय का आनंद लेते शांति से अपना खेल खेल रहे थे, जिसे देख प्रधान अध्यापक जी ने अपना गला साफ करते हुए माही से स्वयं सवाल करना ही सही समझा। हमने तुम्हारे बारे में तुम्हारे गुरु धनाचार्य जी से बहुत सी प्रशंसा सुनी है और आज हमने आपको युद्ध मैदान में अपना कौशल दिखाते हुए भी देख लिया। हमें भी यह देखकर काफी हैरानी हुई कि आप इतनी छोटी उम्र में अपनी शक्तियों के इतने उच्च स्तर पर हैं। अब हमें आपके गुरु की कई हर बात पर विश्वास हो गया है कि आप बहुत ही काबिल शिष्य हैं। अब हम दिल से चाहते हैं कि आप यह प्रतियोगिता जीतकर रहस्यमयी एकेडमी का नाम रोशन करें, क्योंकि इसके बाद आपका मुकाबला प्रथम एकेडमी से हो सकता है। माही जिस समय से यहाँ आई थी उसने कभी प्रथम एकेडमी का जिक्र किसी के मुंह से नहीं सुना था, इसलिए उन्होंने असमंजस में प्रधान अध्यापक जी की तरफ देखते हुए सवाल किया, क्या हमारे और प्रथम एकेडमी के बीच कोई प्रतियोगिता होती है? जिसे सुन प्रथम अध्यापक जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने सर हाँ में हिला दिया। छोटे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अध्यापक इतने वर्षों से किससे हारते आ रहे हैं? जिसे सुन माही ने अपनी आंखें उठा प्रधान अध्यापक जी की तरफ देखा। प्रधान अध्यापक ने आगे बताते हुए कहा, प्रथम एकेडमी यहाँ की सबसे शक्तिशाली और कई रहस्य से भरी एकेडमी है। बेशक सभी हमारे एकेडमी को एक रहस्यमयी और ताकतवर एकेडमी समझते हों, परंतु प्रथम एकेडमी के सामने हमारी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। यह प्रतियोगिता जो हम अपनी एकेडमी से करवाते हैं, इसका असली उद्देश्य यही होता है कि एक अच्छे योद्धा को चुना जाए, जो वर्ष में एक बार होने वाली प्रतियोगिता जिनमें तीनों एकेडमी शामिल होती हैं, उसी के लिए तैयार हो सके, ताकि हम एक अच्छे योद्धा को चुनकर उसे आगे की प्रतियोगिता में भेज सके। तभी अचानक प्रधानाचार्य जी अपनी बातें कहते हुए कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए माही की तरफ देखा, जो उनकी सभी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने माही से कहा, रुद्र, तुम कुछ समय हमारी यही प्रतीक्षा करो। हमें कुछ कार्य याद आ गया है, हम अभी वह करके कुछ समय में वापस आते हैं। इतना कह प्रधान अध्यापक जी अपने दोनों सेवकों के साथ कक्ष से बाहर चले गए। वही माही जो उनकी बातों को बहुत ही दिलचस्पी से सुन रही थी, अचानक उनके ऐसे जाने से उसे कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा भी क्या कार्य आ गया कि वह अपनी बातों को बीच में छोड़कर ही तुरंत वहां से चले गए।
वही प्रधान अध्यापक जी ने कक्ष से बाहर जाते हुए एक नज़र पीछे मुड़कर सामने बैठे दोनों व्यक्तियों पर डाली। असल में वह वहां से नहीं जाना चाहते थे, पर जिस समय वह माही से बातें कर रहे थे तभी उनकी नजरें संत देवांश से जा मिली। उन्होंने ही प्रधान अध्यापक जी को उन्हें अकेले छोड़ने का आदेश दिया था, जिसे समझ वह तुरंत ही बाहर जाने लगे। उन्हें नहीं पता था कि आखिर संत देवांश का रुद्र के साथ क्या रिश्ता है, जिसे यह जानना चाहते थे, परंतु उन्हें पता था जब तक संत देवांश नहीं चाहेंगे कोई भी व्यक्ति उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा सकता। इसी सोच में गुम वह कुछ ही समय में वहां से निकल गए। वही एक बार फिर एक बड़े से कार्यालय में शांति का माहौल बन गया। माही चुपचाप अपना सर झुकाए उसी स्थान पर बैठी रही, क्योंकि प्रधान अध्यापक जी ने उससे कहा था कि वह कुछ समय में वापस आ जाएंगे, इसलिए वह उनका कुछ समय इंतजार कर रही थी। इस समय कक्ष में सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, जिनमें से कोई भी पहले बात करने की शुरुआत नहीं करना चाहता था। कुछ समय की शांति भरे माहौल के बाद अचानक माही के कान में कुछ ऐसे शब्द गए जिससे माही जो अपनी चाय पी रही थी वह अचानक ही सारी उसके मुंह से बाहर आ गई। माही ने खांसते हुए सामने की तरफ देखा, जहाँ संत देवांश ने जल्दी से आगे बढ़ उसके सर को सहलाया। क्या तुम देखकर कोई चीज नहीं कर सकती? वही उस व्यक्ति का स्पर्श अपने सर पर पाकर माही के पूरे शरीर में एक करंट दौड़ गया, जिसे महसूस कर माही तुरंत पीछे की तरफ हटने लगी। पर तभी संत देवांश ने उसका हाथ पकड़कर माही को अपने पास खींचा। चुपचाप यहाँ बैठी रहो। संत देवांश की दिल को छू लेने वाली आवाज ने माही को अपने स्थान पर ही रोक लिया। पता नहीं क्यों, परंतु आज माही किसी के सामने इतनी कमजोर पड़ गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। माही बेचारी तो सदमे में ही चली गई थी। उसके कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, अगर तुम कोई जीवित मनुष्य होते तो मैं तुम्हारी पवित्रता को नष्ट पहुंचाने के लिए तुमसे विवाह कर लेती। यही शब्द बार बार माही के कानों में किसी घंटे की तरह एक ही धुन में बजे जा रहे थे। यही तो वो शब्द थे जो माही ने कुछ महीनों पहले उस गुफा में उस मूर्ति के आगे कहे थे। यही सब सोचते हुए माही एकटक अपने सामने बैठे व्यक्ति की तरफ देखने लगी, जो इस समय उसके बेहद करीब था। उसका ध्यान इस समय माही के हाथों पर था, जिस कारण माही उसे और ध्यान से देखने लगी। उसकी घनी काली पलकों से इस समय उसकी सुंदर एम्बर आंखों को छुपा लिया था। उसकी स्किन किसी सफेद बर्फ के समान गोरी थी, परंतु पत्थर के समान कठोर, जो माही को उसके स्पर्श से महसूस हो रही थी। उसके सामने बैठा व्यक्ति एक मजबूत और आकर्षण शरीर का मालिक था, जो किसी को भी अपनी एक नज़र में अपना दीवाना बना सकता था। माही बस एकटक अपने सामने बैठे व्यक्ति को देख रही थी, जो एक रेशम के कपड़े से उसके हाथों पर गिरी चाय को साफ कर रहा था। यह कुछ ऐसा था जैसे वह कोई कांच की गुड़िया हो, जिसे वह मजबूती से पकड़ने से डरता हो कि कहीं वह गिरकर टूट न जाए। वही संत देवांश, जो माही के अपने आप को इस तरह नजरअंदाज करने और अपना सारा ध्यान प्रधान आचार्य जी पर होने के कारण जलन महसूस करने लगे थे, इस बात का उन्हें स्वयं आभास नहीं था। इसी कारण उन्होंने माही से यह शब्द कहे थे, ताकि वह उस पर भी ध्यान दे सके। पर उन्हें नहीं पता था कि माही इन वाक्यों से इतनी ज्यादा हैरान हो जाएगी कि वह अपने आप को चोट पहुंचा देगी। इसलिए जब उन्होंने देखा कि माही ने अपने हाथों पर चाय गिरा ली है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे माही के हाथों को पकड़ लिया। माही के हाथों को स्पर्श करते ही उन्हें भी अपने शरीर में माही की तरह एक झटका महसूस हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उन्हें माही की इतनी फिक्र हो रही है। वह इसी तरह कुछ समय माही के हाथों को पकड़े हुए ही अपने ख्यालों से लड़ते रहे, पर अचानक माही के हाथों को पकड़ने के बाद देवांश को एहसास हुआ कि उसके हाथ किसी रुई की भांति बहुत ही कोमल और सफेद थे, जो उनके कठोर हाथों में किसी नवजात शिशु के हाथों के समान लग रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने माही के हाथों पर ज्यादा दबाव डाला तो कहीं यह हाथ उनसे टूट ही न जाए। क्या किसी के हाथ इतने कोमल और सुंदर हो सकते थे? चैप्टर 49। वही माही अभी हैरानी से अपने सामने व्यक्ति की तरफ देख ही रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या से कैसे निपटे। अगर सच में आज इस व्यक्ति ने उसे पहचान लिया तो वह नहीं जानती थी वह उसके सवालों से कैसे बचेगी। क्या कहेगी वह अपने सामने बैठे व्यक्ति से? कैसे अपने किए कांड की सफाई दे? अब उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को अपने मन में डांटते हुए कहा, आह, अब पागल गधी कहीं की, बिना सोचे समझे तू ऐसे ही किसी चीज को कैसे छू सकती हो? क्या एक बार ध्यान से जांच नहीं कर सकती थी? तू बार बार क्यों भूल जाती है कि तू किसी साधारण दुनिया में नहीं है? यह एक जादुई दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है।
पता नहीं उस दिन कहां से तेरे अंदर का इमरान हाशमी जाग गया कि तूने एक मूर्ति के साथ ऐसी हरकतें की। जिस लड़की ने आज तक किसी सुंदर से सुंदर नौजवान लड़के तक को भाव नहीं दिया, वह उस दिन एक मूर्ति पर फिसल गई। तभी संत देवांश ने एक बार माही से फिर से वही सवाल किया, रुद्र तुम मुझे बताओ कि अगर कोई स्त्री किसी शरीफ पुरुष की पवित्रता को नष्ट करती है तो उसकी सजा उसे क्या मिलनी चाहिए। जिसे सुन माही जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए अपने सामने बैठे चालाक लोमड़ी की भांति चतुर इंसान की तरफ देखा, जो इस समय अपने आप को इतना मासूम दर्शा रहा था जैसे उसके साथ कितना घोर अन्याय हुआ हो। इस समय संत देवांश का चेहरा और उनकी आंखें किसी सताए हुए बच्चे के समान प्यारी और मासूम लग रही थी, जिसे देख एक पल के लिए तो माही भी पिघल गई। परंतु माही ने जल्द ही अपना होश संभाल लिया। वह इस तरह किसी के बहकावे में नहीं आ सकती थी। क्या यह व्यक्ति उसे पागल समझ रहा है? अगर यह इतना ही शरीफ और मासूम इंसान था तो क्या यह अपनी आंखें खोल उसे बता नहीं सकता था कि वह कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक जीता जागता व्यक्ति है। अचानक ये ख्याल माही के दिमाग में आते ही माही ने तुरंत अपनी काली आंखें गुस्से में छोटी करते हुए तुरंत अपना हाथ संत देवांश के हाथों से हटा लिया और थोड़ा पीछे होकर एक गंभीर चेहरे के साथ उनकी तरफ देखने लगी। वही एक बार फिर माही को खुद से दूर जाता देख संत देवांश ने घूर कर माही को देखा। क्या उसमें कोई कांटे लगे हैं जो यह छोटी बिल्ली हमेशा फुदक कर उसे दूर भागती रहती है, या वह दिखने में अच्छा नहीं है? यही सब सोचते हुए वह माही की तरफ देखने लगा। वही माही जिसे संत देवांश के सवालों से ऐसे लगने लगा था कि शायद वह उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वह इस समय एक लड़के के रूप में थी। इसलिए उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप को संभालते हुए एक गंभीर चेहरे के साथ संत देवांश की आंखों से बसते हुए कहा, आपको बच्चों से इस तरह के सवाल नहीं पूछना चाहिए, और वैसे भी मेरी कोई भी प्रेमिका नहीं है और ना ही किसी स्त्री ने मेरी पवित्रता को खराब किया है, इसलिए मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। जिसे सुन संत देवांश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। यह छोटी बिल्ली उसके सामने अभी भी अपनी सच्चाई नहीं बता रही थी। तभी एक तेज आवाज के साथ प्रधान अध्यापक कक्ष का दरवाजा खुला, जिसे देख उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने हैरान परेशान चेहरा लिए गुरु धनाचार्य जी खड़े हुए थे। इस समय उनका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उनकी सांस भी नॉर्मल से अधिक तेजी से चल रही थी। उन्होंने अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के बल रखा हुआ था, जिसके साथ वह अपनी बेकाबू सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही जल्दबाजी में यहाँ आए हैं। वहीं गुरु धनाचार्य जी की ऐसी हालत देख माही जल्दी से अपने स्थान से खड़ी हुई और उनकी तरफ बढ़ते हुए उनसे सवाल किया, गुरुदेव आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी ऐसी दशा क्या हुआ, कुछ परेशानी है? वही गुरु धनाचार्य जी जो माही को लेकर इतने परेशान थे कि उन्होंने अपने हालात पर गौर नहीं किया। वह बस किसी भी हालात में जल्द से जल्द प्रधान अध्यापक जी के कार्यालय तक पहुँचना चाहते थे। जब उन्होंने माही को सही सलामत देखा तो उन्हें यह समझ में आया कि वह किस तरह बिना प्रधानाचार्य के आदेश के बिना उनके कक्ष में आ गए हैं, जिसे देखकर अब उन्हें काफी शर्मिंदगी हो रही थी। उन्होंने अपने आसपास प्रधान अध्यापक जी को खोजना शुरू किया ताकि वह उनसे अपने अभी के बर्ताव की क्षमा मांग सके, परंतु इस कक्ष में माही के अलावा उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था, जिसे देख उन्होंने थोड़े असमंजस में कक्ष के चारों ओर देखना शुरू किया, क्योंकि प्रधान अध्यापक जी ने ही तो माही को यहाँ बुलाया था, तो वह कहाँ हो सकते हैं। तभी उनकी नज़र थोड़ी दूरी पर बैठे व्यक्ति पर गई, जहाँ एक सुंदर नौजवान लड़का बैठा हुआ था, जिसे देखते ही गुरु धनाचार्य जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह तुरंत उस व्यक्ति को पहचान गए थे। वह इस चेहरे को कभी अपने सपनों में भी नहीं भूल सकते थे। शुरुआत में उन्हें नहीं पता था कि वह व्यक्ति कौन है और कहां से आया है, परंतु जब एक बार धनाचार्य जी किसी कार्य हेतु प्रधानाचार्य से मिलने आए थे, प्रधानाचार्य जी से मुलाकात के समय उनकी मुलाकात इस अनजान व्यक्ति से हुई थी, जो इस समय धनाचार्य जी को बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली व्यक्ति लगा था, क्योंकि उसे स्वयं रहस्यमयी अकेडमी के सबसे शक्तिशाली प्रधान अध्यापक भी बहुत ही सम्मान के साथ उनसे बातें कर रहे थे, जिसे देख धनाचार्य जी बहुत हैरान थे। इसलिए उन्होंने बातों बातों में प्रधान अध्यापक जी से सवाल किया कि वह व्यक्ति कौन है। तब उन्होंने उन्हें बताया था कि इस व्यक्ति ने कुछ वर्षों पहले उनकी जान कई खतरनाक लोगों से बचाई थी, जिनका सामना स्वयं प्रधान अध्यापक जी भी नहीं कर पा रहे थे, पर इसने कुछ ही पल में उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उस दिन उन्हें इस अनजान व्यक्ति की शक्ति का अंदाजा हुआ।
कि यह कोई आम इंसान नहीं है। यह दिखने में जितने शांत स्वभाव के लगते हैं, असल में यह उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक और निर्दयी है, जिसका उदाहरण स्वयं प्रधानाचार्य जी ने धनाचार्य को बताया था कि उसने कितनी निर्दय तरीके से उन हमलावरों को कुछ ही पलों में खत्म कर दिया था। आज भी वह खतरनाक आंखें प्रधान अध्यापक जी भूल नहीं सकते थे। इसीलिए शायद प्रधान अध्यापक जी संत देवांश को इतना सम्मान करते हैं, जिसे सोच गुरु धनाचार्य जी ने जल्दी से आगे बढ़कर सम्मान पूर्वक देवांश को प्रणाम किया। उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए उनसे सवाल किया, बड़े संत, आप यहाँ? मेरा मतलब है कि प्रधानाचार्य जी ने बताया था कि आप अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। जिसे सुन देवांश, जो गुरु धनाचार्य जी के ऐसे अचानक उसके और उनकी छोटी बिल्ली के बीच में आने से नाखुश थे, उन्होंने धनाचार्य जी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उन्होंने धनाचार्य जी से ही सवाल किया, गुरु धनाचार्य जी, आप इस समय अचानक यहाँ कार्यालय में क्या कर रहे हैं? जिसे सुन गुरु धनाचार्य जी थोड़े से हड़बड़ा गए। अब वह उन्हें क्या बताए कि वह क्यों यहाँ आए थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी बातों को संभालते हुए देवांश से कहा, मैं यहाँ अपने शिष्य रुद्र को लेने आया हूँ। आज ही प्रतियोगिता के बाद अब उसे आगे की प्रतियोगिता के लिए तैयार भी करना है और अब आराम का समय भी हो चुका है। गुरु धनाचार्य जी के मन में इस समय जो वाक्य आए, उन्होंने जल्दीबाजी में इस समय वह सब बोल दिए। जिसे सुन देवांश ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के कोने से माही की तरफ देखा, जो उन्हीं की तरफ देख रही थी, पर इस समय उनका चेहरा बिल्कुल शांत और भावहीन बना हुआ था। वह पहले की तरह ना तो घबराई हुई थी और न ही डरी हुई थी। जिसे देख देवांश के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए धनाचार्य जी की तरफ देखते हुए कहा, आचार्य जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ समय के लिए आपके शिष्य को अपने पास रखना चाहता हूँ। जिसे सुन धनाचार्य जी ने हैरानी से संत देवांश की तरफ देखा। जिसे देख संत देवांश ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपका शिष्य बहुत ही काबिल और होनहार बच्चा है, इसलिए मैं इसे अपनी कुछ तकनीकें सिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए आप कुछ समय के लिए अपने शिष्य रुद्र को मुझे दे सकते हैं। वहीं गुरु धनाचार्य जी को यह सवाल कम और आदेश ज्यादा लग रहा था, जैसे वह पहले ही माही को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। इसके लिए उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं थी। वहीं गुरु धनाचार्य जी जानते थे कि उनके माने या ना मानने से बड़े संत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ना चाहते हुए भी वह इस चीज के लिए मान गए। चैप्टर 50। गुरु धनाचार्य जी और संत देवांश की सारी बातें सुन माही हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगी। क्या इन लोगों को एक बार उससे नहीं पूछना चाहिए? क्या उसका हक नहीं बनता कि वह स्वयं अपना अध्यापक चुन सके? जिसे सोच माही ने आगे बढ़कर तुरंत कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। तभी संत देवांश अचानक अपने स्थान से खड़े हुए और माही को अपने पास खींचकर वहां से तुरंत टेलीपोर्ट हो गए। शायद वह जान गए थे कि माही जरूर कुछ कहने वाली है। जिसे देख गुरु धनाचार्य जी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। अभी उन्होंने क्या देखा? क्या वह सत्य है या उनका कोई भ्रम? आखिर बड़े संत देवांश और माही के बीच चल क्या रहा है? अचानक उनका माही को उससे मांगना और अब संत देवांश को माही को इतने हक से अपने साथ ले जाता देख गुरु धनाचार्य जी बस उन्हें देखते ही रह गए। इस समय वह ठगे से अपने स्थान पर खड़े रहकर उस दिशा की तरफ देख रहे थे जहाँ से कुछ समय पहले माही और संत देवांश टेलीपोर्ट हुए थे। तभी किसी ने पीछे से गुरु धनाचार्य जी के कंधों पर हाथ रखा, जिसे महसूस कर गुरु धनाचार्य जी वापस अपने होश में लौट आए। वह उस हाथ के मालिक को देखने के लिए पीछे की तरफ मुड़े। वहीं उनके पीछे प्रधान अध्यापक जी खड़े थे, जिन्हें देख गुरु धनाचार्य जी ने जल्दी से आगे बढ़ उन्हें प्रणाम किया। वहीं दूसरी तरफ अचानक ही दो परछाइयां एक बड़े से कक्ष में टेलीपोर्ट हुई, जिससे उस शांत कक्ष में अचानक ही जान आ गई। सामने खड़ी ये दो परछाइयां और कोई नहीं, संत देवांश और माही थे। इस समय संत देवांश के दोनों हाथ माही की कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे, जिस कारण वह दोनों बहुत करीब खड़े हुए थे। वही माही हैरानी से अपने सामने खड़े व्यक्ति को देख रही थी, जो अचानक ही उसे अपने साथ एक अनजान स्थान पर ले आया। माही ने अपना सर उठाकर अपने सामने खड़े पहाड़ के समान लंबे व्यक्ति की तरफ देखा, जिसके शरीर के सामने वह इस वक्त किसी छोटी बिल्ली की तरह लग रही थी। वही संत देवांश अपनी आंखों में एक चमक के साथ माही की तरफ देख रहे थे, जिसे देख माही तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी नजरें हटाकर उनसे दूर होने की कोशिश करने लगी। परंतु काफी देर की कोशिशों के बाद भी माही संत देवांश की पकड़ से नहीं निकल पाई। जिसे देख माही के शांत चेहरे पर अचानक गुस्सा दिखने लगा। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करके भी
अपने आप को संत देवांश की पकड़ से नहीं छुटा पा रही थी, जिसे सोच सोचकर ही अब माही का गुस्सा और बढ़ने लगा था। उसने अपने गुस्से भरी काली आंखों से सामने खड़े पहाड़ जैसे व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे माही के प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो अपने आंखों में चमक लिए जो उसे अपने नीचे दबाने के लिए तैयार खड़ा था। माही ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्या आपको लड़के पसंद है जो आप मुझे इस तरह चिपक रहे हैं? पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसे सुन संत देवांश ने अपनी आईब्रो को ऊपर उठाते हुए अपनी गहरी एम्बर आंखों से कुछ समय माही की काली आंखों में देखा। अचानक कुछ सोचकर उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई, जिसे शायद माही नहीं देख पाई, क्योंकि इस समय माही का पूरा ध्यान संत देवांश की पकड़ से छूटने पर था। वही संत देवांश धीरे धीरे माही की तरफ झुकने लगे, जिसे देख माही का सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। अचानक ही उसके चेहरे पर हैरानी और घबराहट के भाव आ गए। वह जल्दी से पीछे होने की कोशिश करने लगी, परंतु संत देवांश ने उसे काफी मजबूती से पकड़ रखा था, जिससे उसका निकलना माही को अब नामुमकिन सा लग रहा था। वह माही को ऐसे डरता और घबराता देख देवांश के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। पता नहीं क्यों, परंतु उन्हें माही को इस तरह परेशान करना अच्छा लग रहा था। वहीं माही ने अब डर के कारण अब तक अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसे देख संत देवांश कुछ समय रुककर ध्यान से माही के चेहरे को देखने लगे। उसकी वह बड़ी बड़ी पलकें जो उसकी काली आंखों को बंद किए हुए थी, जिसे वह बार बार फड़फड़ा रही थी और जो इस समय किसी तितली के समान लग रही थी। संत देवांश का ध्यान माही की आंखों से धीरे धीरे उसकी छोटी सी नाक और आखिर में उसके गुलाबी होठों पर आकर रुक गया। उनकी सुंदर एम्बर आंखें इस समय माही के गुलाबी होठों पर टिकी हुई थी, जिसे देख अनजाने में ही उनकी आंखों के सामने अचानक वह दृश्य आ गया जिस समय माही ने उन्हें किस किया था, जिसे सोच उनका चेहरा जलने लगा। तभी माही के कानों में एक कठोर मगर दिल की धड़कनों को बेकाबू करने वाली आवाज आई, मुझे लड़कों में नहीं पर छोटी जंगली बिल्लियों में ज्यादा दिलचस्पी है। यह सब बातें संत देवांश माही के कानों के बिल्कुल करीब होकर कह रहे थे, जिस कारण माही उनके होठों को अपने कानों पर महसूस कर सकती थी। उनकी सांसों की गर्माहट माही के कानों में गुदगुदी कर रही थी। वह आवाज माही को किसी बहते संगीत के समान महसूस हो रही थी, जिससे अचानक ही उसके दिल की धड़कनें दुगनी रफ्तार में दौड़ने लगी। इस समय उसका पूरा चेहरा एक गर्मी के कारण जलने लगा था। उसका पूरा शरीर जैसे किसी बर्फ के समान जम गया था। तभी किसी चीज के गिरने की आवाज से उन दोनों का ध्यान टूटा। दोनों ने एक साथ आवाज की दिशा की तरफ देखा, जहां एक काले कपड़े पहना हुआ व्यक्ति नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके हाथों में शायद कुछ सामान था जो उसके गिरने के कारण टूटकर जमीन पर बिखर गया था। तभी जल्दी से एक और काली परछाई टेलीपोर्ट होकर वहां आई और उस बेहोश व्यक्ति को वहां से तुरंत ले गई। वहीं माही अपनी आंखों में उलझन के भाव लिए उस दिशा में देखती ही रह गई। वह काली परछाई किसी हवा की तरह आई और आंधी की तरह वहां से गायब हो गई। वहीं इस सब सिलसिले के कारण संत देवांश की पकड़ माही पर हल्की हो गई, जिसे महसूस कर माही उनसे जल्दी से दूर हो गई और उनसे एक लंबी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। वहीं इस बार माही को अपने आप से दूर जाता देख संत देवांश ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना सिर हिलाया और सामने की तरफ चले गए। वहीं उन्हें इस तरह शांति से जाता देख माही ने भी एक गहरी सांस ली और उनके पीछे पीछे आगे की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह लोग एक अलग स्थान पर पहुंच गए। यह कक्ष आकार में बहुत ही विशाल और भव्य था। कक्ष के बाहर निकलते ही वह बहुत बड़ा बगीचा बना हुआ था, जिसे सुंदर लाल फूलों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। यह नजारा दिखने में जितना सुंदर था, उतना ही दिल को सुकून पहुंचाने वाला था। सामने एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे पत्थरों की एक सुंदर मेज बनाई गई थी। उसके आसपास पत्थरों से भी कुछ कुर्सियों का निर्माण किया गया था। संत देवांश आगे बढ़ते हुए उस स्थान पर जाकर बैठ गए। उन्होंने एक नज़र अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा, जो किसी सावधान बिल्ली के समान लग रही थी। उसकी काली आंखें लगातार आसपास के नज़ारों को देख रही थी, परंतु उसका शरीर किसी भी हमले के लिए तैयार और सावधान लग रहा था, जिसे देख उन्होंने अपना सर ना में हिला दिया। यह छोटी बिल्ली हमेशा इसी तरह उनके सामने एक कठोर व्यवहार रखती थी। वह सभी चीजों पर अपना ध्यान दे सकती थी सिवाय उसके। उन्होंने टेबल पर अपनी 2 उंगलियों को खटखटाते हुए माही का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसे देख माही, जो उस समय सुंदर नजारे का लुत्फ उठा रही थी, उसने अपनी नजरों को उठाकर सामने बैठे व्यक्ति की तरफ देखा, जो उसे अपने सामने बैठने का इशारा कर रहे थे।
वहीं दूसरी तरफ वह काली परछाई उस बेहोश व्यक्ति को अपने साथ एक दूसरे कक्ष में लेकर आई और सामने रखे बिस्तर पर उसे लेटाकर अपने आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी नज़र सामने रखे पानी से भरे जग पर गई। उसने बिना ज्यादा सोचे उस सारे पानी को बेहोश व्यक्ति पर डाल दिया। तभी एक तेज चीख के साथ वह व्यक्ति अपनी होश में वापस आया।